हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति कहते हैं इसको हिंदी में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। क्लास 10th के जो बच्चे हैं वो इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने त्रिकोणमिति का जितना सारा बेसिक है वो कवर किया हुआ है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि त्रिकोणमिति का अध्ययन हम त्रिभुज के लिए करते हैं। और त्रिभुज के लिए करते हैं इसका अध्ययन, और कौन से त्रिभुज के लिए इसका अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज के लिए। तो जैसा कि आपने छोटे क्लासरूम में पढ़ा है कि कोण और भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन तीन प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर अगर बात करें तो समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अतिकोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर अगर बात करें तो हम लोग समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने त्रिकोणमेट्री का रिलेशन समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ना है। यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज के लिए इसको स्टडी करना। तो समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, आप यहाँ पे देखिए कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा, वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज मान ले रहे हैं ए बी सी, जिसका कोण बी कितना है, 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है। तो आप देखिए, अगर हम इस किसी कोण को थीटा मान ले, मान लीजिए ये सी वाला कोण हमने थीटा मान लिया है, तो इस थीटा कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, तो सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, ठीक है। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। थीटा कोण के नीचे वाली भुजा, ये जो नीचे जो भुजा आप देख रहे हैं BC, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। क्या कहेंगे, आधार। और इसको डिनोट करते हैं B से, राइट। और जो सबसे बड़ी भुजा है, आपको सबसे बड़ी भुजा AC दिखाई दे रही है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, इसको H कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, राइट। तो लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों के आधार पर हमने त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। तो अब हम सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट अनुपात को देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन अगर थीटा के रेस्पेक्ट में हम कहेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। एकदम सिंपल है। साइन के रेस्पेक्ट में साइन थीटा, कॉस के रेस्पेक्ट में कॉस थीटा, इस तरह से आप सब त्रिकोणमिति अनुपात को लिख सकते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 ही होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और इसी पे हमने पूरा ट्रिगोनोमेट्री स्टडी करना है। आप जितने भी हायर स्टैंडर्ड क्लासों में चल जाइएगा, इन 6 अनुपातों के आधार पर ही आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को हम देखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण। साइन थीटा को क्या कहेंगे, P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है। मैंने सारा यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आप उसको एडजस्ट करके डिटेल्स में लिख लीजिएगा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। अब देखिए साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, P/H है तो H/P, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा का। उसी तरह सिमिलरली सेक थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो H/B, यानी कि कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं। और उसी तरह से टेन थीटा कॉट का ऑपोजिट कॉट हो जाएगा, और कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, B/P, यानी कि आधार बटा लंब होगा। इसको आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ऐसे याद कर रहे हैं, लाल बटा कक्का। L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। तो L/K यानी लंब बाय कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। अब उल्टा इसको पढ़ेंगे, ऑपोजिट पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, और आधार बटा लंब टेन थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम देखने वाले हैं,
जिसका प्रूफ मैं आगे चलकर आपको ट्रायंगल्स के चैप्टर में करवाने भी वाला हूँ। वो थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये क्या है? ये किसी समकोण त्रिभुज या जनरली किसी त्रिभुज के आधार, लंब और कर्ण के बीच के संबंध को बताता है। ये क्या बताता है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता है, राइट। यहां से हम लोग h इक्वल्स टू निकाल सकते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हम लोग p निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये तीन फॉर्मूले हमेशा काम में आने वाले हैं। तो ये बेसिक है, आप इनको याद कर लीजिए। कमिंग क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज 8.1, राइट, और देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने उठाया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, मतलब कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है जो कोण B पर समकोण है, ठीक है। AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है sin A cos C और सेकंड sin C cos C, sin A cos A एंड sin C cos C, राइट। तो पहले देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लीजिए A B C, और ये राइट एंगल है B पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो हम हमेशा एक रेशियो कांस्टेंट को एज्यूम करेंगे, ठीक है, अनुपात की राशि। तो माना अनुपात की राशि, लेट अस कंसीडर द रेशियो कांस्टेंट बी के, ठीक है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू 24 के, इसका मेजरमेंट हमेशा यूनिट को छोड़ देना है और क्या करना है, k के रेस्पेक्ट में लेना है। BC इक्वल्स टू 7 के, तो AB कहाँ है, ये AB है 24 के, और BC कितना है 7 के, राइट। तो AC हम निकाल सकते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस से, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। तो AB कितना हो गया 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर इक्वल्स टू 576 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 625 के स्क्वायर इक्वल्स टू 25 के, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने AC का वैल्यू फाइंड कर दिया है। तो AC देयरफॉर AC कितना आ गया हमारा 25 के। अब हमको क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, sin A cos A, तो कैसे फाइंड करेंगे, sin A इक्वल्स टू क्या होगा, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो A के रेस्पेक्ट में लंब, सामने वाली भुजा, यानी BC बाई AC, BC बाई AC। तो BC कितना है 7 के, और AC अभी हमने निकाला ये वाला 25 के, 25 के कैंसिल हो गया 7/25, राइट। सेकंड cos A निकालना है, आधार बटा कर्ण होता है, और A के रेस्पेक्ट में आधार ये है, तो क्या हो जाएगा AB बाई AC, यानी कि 24 के अपॉन 25 के कैंसिल हो गया 24/25। ये फर्स्ट का दोनों हमने निकाल दिया है, राइट। अच्छा, सेकंड हम निकाल रहे हैं sin C एंड cos C। तो sin C कैसे निकालेंगे, sin C के रेस्पेक्ट में sin लंब बटा कर्ण, यानी कि AB अपॉन AC हो जाएगा। तो AB बाई AC, और AB का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ 24 के बाई AC का वैल्यू कितना है 25 के, 25 के कैंसिल हो गया 24/25। उसी तरह से हम cos C का वैल्यू निकालना है हमने। तो cos C बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो C के लिए आधार क्या है BC,
तो हो जाएगा BC बाई AC, यानी कि BC का वैल्यू कितना है 7K और बाई AC 25K, के कैंसिल 7/25, राइट। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि सारे के सारे प्रॉब्लम आसान है और हम आगे भी जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है उसको डील करेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और कंटिन्यूअसली वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।